व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 15। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है। अगर आप कोई मुझे सजेशन या मैसेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर को ताई को घूरते हुए बहुत देर से देख रहा होता है। यह सब देखकर ताई भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर जंगकुक अपने पार्टनर को वहाँ से दूर ले जाता है और ताई को बार काउंटर पर बैठा कर कहता है, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। ताई वहीं बैठ जाता है और जंगकुक अपने बाकी पार्टनर्स से मिलने लगता है। वहीं लीसा भी आई होती है। वह जंगकुक के साथ बहुत चिपक चिपक के बात कर रही होती है। ताई काउंटर में बैठ के यह सब देख रहा होता है। यह सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही ताई को अकेले बैठे करीबन 1 घंटा निकल जाता है और जंगकुक अभी तक ताई के पास नहीं आया होता है और ताई पूरे समय अकेला बैठा रहता है और वहाँ पे बोर हो रहा होता है। वहीं जंगकुक लीसा से हंसते हंसते बात कर रहा होता है और कभी कभी लीसा उसे गले भी लगा लेती है। तभी अचानक क्लब में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है और लीसा जंगकुक का हाथ पकड़कर खींचकर उसे उस रोमांटिक से सॉन्ग पर डांस करने के लिए कहती है। पहले तो जंगकुक मना करता है पर लीसा के बार बार कहने पर वह हाँ बोल देता है और वह दोनों डांस करने लगते हैं। लीसा और जंगकुक इतने करीब होते हैं कि उनकी बॉडी एक दूसरे से टच कर रही होती है डांस के दौरान। दूसरी तरफ ताई यह सब देख रहा होता है। यह सब देखकर ताई के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से में सामने पड़ी वोडका का गिलास पानी समझकर एक ही झटके पे पी जाता है। जलन के मारे उसकी आंखें लाल हो जाती है। फिर वह कंटिन्यूसली ड्रिंक करने लगता है। वह एक झलक जंगकुक को देखता है, फिर दोबारा गिलास उठाता है और ड्रिंक करता है और पीने लगता है। ऐसा ही बहुत देर तक चलता है और अब ताई फुल ड्रंक हो चुका होता है। दूसरी ओर वहीं जंगकुक इस सभी से अनजान होता है, पर जब वह देखता है कि ताई फुल ड्रंक हो चुका है वह उसके पास जाने के लिए ट्राई करता है पर लीसा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी ओर जंगकुक का बिजनेस पार्टनर ताई के पास आता है और उससे बोलता है, हेलो ताई। ताई लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेलो बोलता है। फिर वह कहता है, ताई मेरे साथ डांस करोगे? तो ताई बड़बड़ाता है, क्यों नहीं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ताई अपना बैलेंस बनाते हुए चेयर से खड़ा होता है और जंगकुक के पार्टनर को बोलता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, और उसको अपना हाथ पकड़ाता है और जंगकुक का पार्टनर तुरंत मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ जाते हैं। पहले तो थोड़ा रॉक म्यूज़िक चलता है तो ताई फुल रॉक डांस करता है। फिर थोड़ी देर बाद रोमांटिक म्यूज़िक चलने लगता है। फिर ताई जंगकुक के पार्टनर के कंधे पर हाथ रख लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है और जंगकुक का पार्टनर मौका देखकर ताई के कमर पर हाथ रख लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दूर से जंगकुक ये सब देख रहा होता है। जैसे ही वह ताई के कमर में हाथ डालता है जंगकुक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है पर लीसा उसे पकड़ के कहती है, कुकी बेबी, करने दो ना उसे डांस, तुमने कौन सा उसके साथ हमेशा रहना है? बस 3 महीने बाकी है, उसके बाद तुम तलाक ले लोगे, फिर तो तुम सिर्फ मेरे होगे और ताई का चैप्टर ख़त्म हमेशा के लिए। तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। चलो तब तक हम भी डांस करते हैं।
लीसा जंगकुक को डांस करने के लिए स्टेज पर ले जाती है और जंगकुक भी स्टेज पर चढ़ जाता है। उसके बाद डांस करने लगता है। जंगकुक का पूरा ध्यान ताए पर ही होता है और वह ताए और जंगकुक के पार्टनर के आसपास ही डांस कर रहे होते हैं। जैसे ही ताए फिर से जंगकुक और लीसा को डांस करते हुए देखता है, वह जंगकुक के पार्टनर से दूर होता है और स्टेज के टॉप पर चला जाता है और एक पोल डांस करने लगता है। धीरे धीरे ताए का डांस बहुत ही सिडक्टिव होने लगता है और पूरे क्लब में जितने भी मैन और विमेन आए थे वो सारे ताए के आसपास खड़े हो जाते हैं और स्टेज के ऊपर ताए अकेला पोल डांस कर रहा होता है और वह इतना सेक्सी लगता है कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। सारे लोग ताए का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह सब देखकर जंगकुक के मन में वैसे ही आग लगी होती है, पर वह आग भड़क जाती है जब जंगकुक के सामने खड़ा एक आदमी बोलता है, मुझे ये आज अपने बेड पर चाहिए और मुझे आज रात इसके साथ खेलना है और इसका फिगर अपनी बॉडी से छूना है। इतने में वह आदमी आगे कुछ कहता, जंगकुक उसे कसकर एक मुक्का जड़ देता है और वह वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर जंगकुक पूरा का पूरा जल के भस्म हो जाता है और जैसे ही उसके पूरे शरीर पर आग लग चुकी है वैसा उसे फील होता है। वह गुस्से से अपना हाथ लीसा के हाथ से अलग करता है और इस बार लीसा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह जंगकुक को रोक सके, क्योंकि उसको पता था कि अब बनी डबल बनी बन चुका है, मोर डेंजरस। क्यों? जिसे उसने अभी अभी मुक्का मारा था वह उसकी कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर था। जंगकुक के बाद सबसे ज़्यादा शेयर उसी के पास थे और जंगकुक के लिए सबसे ऊपर अपना बिजनेस है और अगर वो अपने पार्टनर को मार सकता है तो वह लीसा के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से लीसा ने उसे अब रोकने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जंगकुक गुस्से में सीधा स्टेज के पास पहुंचता है जहां पर ताए पोल डांस कर रहा होता है और स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। वह ताए का एक हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। ताए जवाब देता है, मुझे नहीं जाना। जंगकुक ताए की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरता है और कहता है, चलो वरना घसीट के ले जाऊंगा। ताए ना में सर हिलाता हुआ अपने दोनों हाथ पैर पोल के पास लपेट लेता है और उसे कसकर जकड़ लेता है और कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे और डांस करना है, मुझे नहीं जाना, तुम भी जाओ उसके साथ डांस करो, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे पास और भी हुनर है, मुझे और दिखाना है इन लोगों को, फिर चलेंगे हम दोनों साथ में। इतना कहते हुए ताए कस के पोल को पकड़ लेता है, पर जंगकुक इतना गुस्से में होता है कि वह ताए के हाथ पैर पोल से ज़बरदस्ती छुड़वाता है, जिससे उसके हाथ पैर में निशान भी पड़ जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें मज़ा मैं दिलवाता हूँ घर जाके, चलो मेरे साथ अच्छा वाला पोल डांस करवाऊंगा कि दोबारा पोल डांस करने की सोचोगे भी नहीं। बताता हूँ तुम्हें ये पोल डांस कितना महंगा पड़ने वाला है। वहीं ताए फुल ड्रंक होता है, वह जंगकुक के हाथ पे पूरी तरह से गिर जाता है और पीछे से हाथ हिलाता हुआ उनको सभी को बोलता है, बाय गाइस, लव यू, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। जंगकुक ताए को कार पर बैठाता है और उसे डेथ ग्लेयर के साथ देखता है। वहीं ताए खिड़की से बाहर देखता हुआ हाथ हिलाता है और बाय बाय कहता है और बड़बड़ाता है, जैसे ही मुझे मज़ा आने लगा और तुम घर जाने की बात करने लगे। जंगकुक पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता, उसके तो बस उसकी आंखों से ही पता लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा जेलस हो चुका था। जंगकुक गुस्से में ताए को घर के अंदर की ओर ले जाता है और ड्राई रूम में उसे अंदर की ओर फेंक देता है, जिससे ताए तुरंत मिसबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है। फिर जंगकुक कहता है, पोल डांस करना है ना तुम्हें,
आदमियों के साथ चिपकना है, डांस करना है उनके साथ। मज़ा आ रहा था। और वह ताई के पास जाता है और उसके बालों को ऊपर की ओर अपने फेस की तरफ खींचता है और बोलता है, मैं दिलाता हूँ तुम्हें सारे मज़े एक साथ। और वह तुरंत ताई के लिप्स पे अपना लिप्स रख देता है और एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। जंगकुक ने ताई के बाल अभी भी पकड़े होते हैं, जिससे ताई बोलता है, मुझे हर्ट हो रहा है जंगकुक, छोड़ो। और पर जंगकुक उसे एग्रेसिवली किस कर रहा होता है, जिससे ताई के जो बाल हैं वो खींच रहे होते हैं, जिससे उसको पेन का एहसास हो रहा होता है। ताई जंगकुक के मुंह में कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता है, और ताई के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह जंगकुक को खुद से अलग कर सके। वह जंगकुक के दूर होने का इंतज़ार करने लगता है, पर जंगकुक कंटिन्यूसली उसको किस करने लगता है। पर इस समय ताई जंगकुक से दूर होने की कोशिश करता है, पर जंगकुक ताई के बालों से हाथ हटाता हुआ उसकी कमर पर हाथ डालता है और खुद के करीब करता है। अब दोनों के बीच हवा जाने की जगह नहीं बचती। यूं ही थोड़ी देर अग्रेसिवली किस करने के बाद जंगकुक ताई से सांस लेने के लिए अलग होता है और उसकी सांस बहुत भारी भारी चल रही होती है। चारों ओर गर्मी ही गर्मी हो जाती है। इतने में ताई वहाँ से उठने की कोशिश करता है, पर एक बार जब शिकार शेर के पंजों में फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। वही हाल ताई का अभी हो चुका होता है। फिर जंगकुक ताई को दोबारा अपने नीचे लाता है और अपने कोट और शर्ट को निकालता है। उसके बाद ताई के कपड़े निकालने की कोशिश करता है, पर वह निकलते नहीं है। इस वजह से वह उनको फाड़ देता है और अपना सारा का सारा गुस्सा ताई पर निकालना स्टार्ट करता है। जब तक ताई अनकॉन्शियस नहीं हो जाता, वह तब तक जंगकुक ताई को परेशान करता है और पूरे टाइम ताई की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। फिर जब जंगकुक सेटिस्फाई हो जाता है, वह ज़मीन में ताई के बगल पर लेट जाता है। थोड़ी देर यूं ही लेटने के बाद वह ताई की तरफ देखता है और कहता है, आई लव यू ताई, आई रियली रियली लव यू। सच में मेरी गलती थी, मुझे पता है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारे बारे में सोचने से। पागल था मैं कि मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा। पर मैं कल ही पापा से बात करता हूँ हम दोनों के बारे में। मुझे विश्वास है कि वो मान जाएंगे। ताई की तरफ मुड़ता हुआ उसे कसकर गले लगा लेता है, जो अभी भी अनकॉन्शियस स्टेज में होता है। वह ताई से कहता है, सॉरी ताई, सॉरी, रियली रियली सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, रियली सॉरी। फिर वह ताई को वहाँ से उठाता है और बाथरूम ले जाता है, उसे साफ़ करता है और अपनी टी शर्ट एंड शर्ट पहनाता है, जो ताई के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि ताई के सारे कपड़े गेस्ट रूम में होते हैं। और फिर ताई को अपने ही बेड पर लेटा देता है और ताई के बगल पर खुद लेट जाता है और ताई को हेड अपनी चेस्ट पर रखकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और वह अपने सामने ताई को देखता है। ताई के फेस पर क्यूट सा पाउट होता है और जंगकुक उसे किस करके कहता है, बेबी अब हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कर लें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने देखा कि 75% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय।